तो मेरा विषय ये है कि फिल्म के अंदर डायरेक्टर डायरेक्शन करता है, लेकिन अगर म्यूजिक डायरेक्टर ना हो तो क्या होगा, और अगर हो तो क्या होगा। तो आज एक खूबसूरत जंग है फिल्म डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में। इसके लिए उपस्थित है हमारे बीच सिकंदर शाह, म्यूजिक डायरेक्टर। दर्शकों को नमस्कार कीजिए, फिर आगे प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हो। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। अब आपसे पहला सवाल है कि फिल्मों में संगीत अगर ना होता तो क्या आप अपनी बातों को कहने में या कहलवाने में, किनसे कह रहा हूं मालूम है? ऑडियंस है अपने आप से। जी। डायरेक्शन तो मैं ही कर रहा हूं। हमने वीडियो बनाया, एडिट कर दिया, क्या अब वो इस पोजीशन में है कि लोग उसे देखेंगे? नहीं, क्यों नहीं? वहाँ पर रिक्वायरमेंट संगीत का। संवाद और संगीत। संवाद क्या कहता है? सीन के अंदर हालात को बताता है, और संगीत उसका माहौल बनाता है वो। बनाता है। अगर संगीत ना हो तो क्या माहौल बनेगा? कोई माहौल ही नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा। तो फिर मेरा कहना है कि सही कर रहे हैं आप। लेकिन जहाँ तक अहमियत है डायरेक्टर का, डायरेक्टर की जो अहमियत है, हिदायतकार की जो अहमियत है, वो अपनी अहमियत काफ़ी महत्वपूर्ण है फिल्मों के लिए। लेकिन जहाँ सवाल है संगीत का, डायरेक्टर को सीन पे चॉइस करने के बाद जो चीज़ है वो ऑडियंस को वहाँ तक अट्रैक्ट करने के लिए, वो बात को दर्शाने के लिए संगीत का बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है जी। क्योंकि हमारे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में गाने नहीं बनते, वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ही उस चीज़ को एक्सप्रेस करती है कि उस सीन में क्या हो रहा है। उसके इफेक्ट से वो क्लैरिफिकेशन होता है कि ये डायरेक्टर क्या कहना चाहता है इस एक्टर से। क्योंकि अगर सामने से हम नहीं भी देख रहे हैं, अगर हम सुन भी रहे हैं, सुनने के बाद भी वो चीज़ क्लियरिफाई होती है, और संगीत के सपोर्ट से ही होती है। तो संगीत का इम्पोर्टेंस है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, आपने कहा कि डायरेक्टर क्यों नहीं समझते हैं, डायरेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस अपनी जगह वो संगीतकार उसको पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो संगीत की जगह है वो संगीतकार ही पूरा करता है, वो डायरेक्टर नहीं पूरा कर सकता। अब है डायरेक्टर की बात, डायरेक्टर सारी चीज़ को, निज़ाम को मैनेज करके सभी को अपने अपनी जगह पूरा करता है, और संगीत को वहाँ पे ये रखा। जैसे और ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टर, देखिए, निर्देशक स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी कल्पनाओं को एक रूप देता है। रूप के दौरान कई अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग की उन्हें जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके बिना बिल्कुल अधूरा है, वो है संगीत। क्योंकि संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही नहीं, आप किसी बर्थडे में जाइए, किसी विवाह में जाइए, किसी भी तरह के उत्सव में जाइए, तो संगीत ही वहाँ माहौल बनाता है, और लोग वहाँ प्रवेश करते हैं, सामने वाले के चेहरे पे खुशियाँ, और उसी खुशी को देखकर आप भी मुस्कुराते हुए एंट्री करते हैं, चाहे वो आपकी मुस्कुराहट बनावट भरी हो या रियलिस्टिक। सही कहा आपने। तो संगीत जो है, संगीत के अंदर एक बात और देखा है मैंने, कि संगीत वीडियो का मोहताज नहीं है। सही है?
जी, लेकिन आज के दौर में वीडियो का भी एक अलग इम्पोर्टेंस हो गया है। इम्पोर्टेंस हो गया है, मैं बोल रहा हूँ वीडियो का मोहताज नहीं है। नहीं, क्योंकि आदमी मोबाइल के जरिए मल्टीमीडिया के दौर में कहीं भी वीडियो देख लेता है, मानता हूँ, लेकिन अपनी आंखों को रास्ते पे चलने में लगाएगा कि मोबाइल को देखने में लगाएगा? तो उसके एयरफोन वॉकमैन जो भी होते हैं उसके पास, तो कान तो अपना काम कर सकते हैं। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। तो अगर आंख रास्ते पे चलते हुए देख रहा है तो कान मनोरंजन ले सकता है। दोस्त बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है कि संगीत वीडियोकरण का मोहताज शायद नहीं, लेकिन वीडियोकरण बिना संगीत के होता है। क्या ऐसा है? नहीं, वो जमीन है, बिल्कुल। वो जमीन के बाद वो खेती है जो डायरेक्टर उसको क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो पिक्चर अभी हमारी आई है, अब होगी हमारी हुकूमत, फिल्म तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन संगीत का उसमें जो बेस है, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे गानों की म्यूजिक हो, वो यहाँ तक है फिल्म को 100 से 150 बनाने में तो पीछे नहीं है, 200 भी बोल सकता कि नहीं। ऐसा आपने पिक्चर को देखा है? हाँ, देखिए फिल्म। तो कैसा लगा आपको? बैकग्राउंड म्यूजिक हो या गानों की म्यूजिक हो, कैसी लग रही? नहीं, उसकी काफी अहमियत है, संगीत की अहमियत काफी है। संगीत के बगैर किसी चीज तस्वुर करना भी नामुमकिन से बात है, क्योंकि संगीत का एक अपना ये इम्पोर्टेंस जो जगह है वो वीडियो से ऊपर पूरा नहीं कर सकता। ये बात से हम सहमत हैं, लेकिन वो संगीत का जो रख रखा। अभी देखिए ना, एक सीधी सी बात है, म्यूजिक पार्ट में 3 पार्ट है, बैकग्राउंड म्यूजिक, फोली और इफेक्ट। लेकिन तीनों तो एक ही बाप के हैं। अगर म्यूजिक बाप है तो फोली और इफेक्ट उनका बेटा है। तो ये तीनों मिलके पूरा माहौल बनाते हैं। एक कहता है रास्ते पे चल रहा हूं, उसकी म्यूजिक, और रास्ते पे जब चल रहा हूं तो झिंगुर की आवाज आ रही है, रात का समय हाँ, तो ये आ गया आपको फोली में। हाँ, जो उसका इफेक्ट है वो। और आप जो चल रहे हैं तो चलने के समय जो पैरों की जो घास पे चाहे हाँ, पत्तों पे आवाज आ रही है वो आ गया। तो मेरा कहना है कि म्यूजिक, फोली एंड इफेक्ट मिलकर जो अपनी बातें कहते हैं आपके सीन के अंदर, अगर ये इन तीनों को हटा दिया जाए फिर क्या होगा? वो चीज बेजान सी हो जाएगी, वो चीज पूरी क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी इन एब्सेंस ऑफ म्यूजिक। हाँ, ये अलग बात है कि जब सिनेमा इजाद हुआ था, खामोश पिक्चरों से ही दर्शकों ने अपने आप को देखा, तो उस जमाने में क्या था कि ये सब चीजें थी नहीं, तो उनका देखना मनोरंजन नहीं था, अजूबा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, अजूबा कि क्या हो रहा है, लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मकसद ये नहीं था कि हमको इससे मनोरंजन लेना है, उतना देख लेना ही अपनी आंखों को मनोरंजन जैसा महसूस होता। अब तो कुछ नहीं है, तो सारी दुनिया आपकी पॉकेट में, मोबाइल में। तो ये अलग बात है कि आप दुनिया को किस तरह हासिल करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि आप अगर जितनी तनकीदी नजर, जितनी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे अपने आप को, तभी तो आप बेहतर तरीके से इस दुनिया में अपने आप को कह पाएंगे, कहला पाएंगे। और जैसे जैसे ये टेक्निकल डेवलपमेंट होता रहा तो म्यूजिक का जो इम्पोर्टेंस वो बढ़ता ही चला गया। आज वो ये पहले की फिल्में, जब हम लोग के बचपन की फिल्में या हमारे फादर के ज़माने की फिल्में, उस टाइम में भी संगीत की वजह का ही बहुत सारी फिल्में चल जाती थी, उसकी गाने की वजह का भी। चलो ये फला फिल्म में गाने, चलो गाने सुन लेते हैं हम लोग। भाई इनकी देखिए ना, लैला मजनू,
ऋषि कपूर जी की जी फिल्म है। गाने की अहमियत क्या है, म्यूजिक की अहमियत क्या है उसके। फिर पुरानी देवदास, हाँ, पहले वाली दिलीप साहब की। दिलीप साहब, बात तो वही की जाएंगी। इतिहास कल भी वही बनेगा, मदर इंडिया, देवदास, मुगल आजम, फिर शोले भी है। अब इतिहास जैसे जहाँ तक बात आई शोले की, जब शोले की फिल्म की बात आई तो फिर उस टाइम से संगीत का जो सिस्टम है वो बहुत और डेवलप हुआ, क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने उसके संगीत दिया था। उसके अमजद खान के चलने की आहट वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें थी, वो बैकग्राउंड म्यूजिक का इफेक्ट इतना उम्दा था कि वो फिल्म जो है एक। मैंने आपको क्या बोला कि बैकग्राउंड म्यूजिक, फोली और इफेक्ट को अगर निकाल फिल्म की दुनिया से निकाल दिया जाए तो ना जूते की चलने की आवाज आएगी, ना ही बेल्ट के पटकने की आवाज आएगी, कार की चलने की आवाज हाँ, ना कार की आएगी, और ना ही गोली चलेगी तो आवाज आएगी। तो बैकग्राउंड फोली और इफेक्ट जो है वीडियो को रियलिस्टिक बनाने, म्यूजिक का काफी बड़ा सपोर्ट है। रियलिस्टिक बनाने में मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई सहयोगी नहीं। अगर कोई बोलता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा हमदर्द है, तो डायरेक्टर का सबसे बेहतर हमदर्द म्यूजिक डायरेक्टर ही हो सकता है। नहीं, ये सही कहा आपने। नहीं, और अगर लोग डायरेक्टर ये चाहते हैं कि मैं अपने डायरेक्शन में 4 चांद लगाऊं और अपनी अपने चीजों को कामयाब बनाऊं, तो मैं ये समझता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर विदाउट म्यूजिक तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अभी देखिए ना, महेश भट्ट साहब की राज पिक्चर जी म्यूजिक ही है। म्यूजिक ही। फिर आ जाइए वो पिक्चर जिसमें राहुल राय साहब की एंट्री हुई थी, आशिकी। आशिकी, आशिकी फर्स्ट भी, आशिकी 2 भी देखी। हाँ। तो क्या है, अभी आशिकी 3 भी आ रही है, कार्तिक आर्यन की। अभी देखिए हम बातें एकदम ताज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ताज़ा में एक्सपेरिमेंट करते हुए वो क्या होगा उसका वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन जो हो चुका है, जो देखी है मैंने, सुनी है। जो हमारी बातों से अगर हमारे श्रोतागण जो सिनेमा इंटरेस्टेड हैं या फिर जो नहीं इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको, या फिर ये सिर्फ शौकीन हैं, तो मेरी बातों को सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि वो बैठेंगे, वो राज को देखने की कोशिश करेंगे, आशिकी को देखने की कोशिश करेंगे। ये दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, हाँ। इस सारी फिल्मों को चूंकि फिर ये मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम आपके साथ साथ, म्यूजिकल पिक्चर है। और फिर वो मुझे और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। पिक्चर का नाम है अगर तुम न होते। पूरी म्यूजिकल है, जबरदस्त पिक्चर है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी माहौल को, किसी भी ऐसे आयोजन को जो यादगार छोड़ दे, उसके लिए संगीतकार और संगीतमय आयोजन का होना बहुत जरूरी है। ये बात आपने सही कहा, लेकिन ये दोनों अहम ओहदा है फिल्मों में। फिल्म के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर, ये दोनों को जो अपना जो रोल है, जो अहमियत है, काम करने की शैली है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह अधिकार और कर्तव्य में शायद संबंध है, उसी तरह डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर का आपस का रिलेशन है। क्योंकि जो बहुत सारी आपके साथ फिल्में की मैंने, भाग कहाँ तक भागेगा, तो भाग कहाँ तक भागेगा की स्क्रिप्ट भी आपकी थी और डायरेक्शन भी आपने दिया था। तो वो स्क्रिप्ट के स्क्रीन प्ले को जब हम लोगों ने देखा, सुना, उसके बाद जो उसका काम हुआ, वो सारे उसके साथ जो है जितनी सशक्त है, देखिए जमीन जितनी अच्छी होगी उसमें काम करने में संगीत का भी जो काम करने का ढंग है उसमें उसका और इंटरेस्ट जागता है, तो अपने हिसाब से कोशिश करता है। लेकिन डायरेक्टर जिस स्क्रिप्ट पर वर्क करता है, वर्क करने के टाइम में अगर उसने काफ़ी बहुत ही प्रिकॉशनसली काम किया है, तो
संगीतकार को काम करने में उसमें और भी उसमें जो है वो लगन बढ़ जाती देखिए, है। निर्देशक जो भी है वो विषय सिर्फ निर्देशक पॉइंट को हम रखते हैं। तो म्यूजिक का सेंस बहुत खूबसूरत अगर कहा जाए तो महेश भट्ट साहब को लगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक राज कपूर साहब। राज कपूर साहब की एक फिल्म आए थे, अब दिल्ली दूर नहीं। अब दिल्ली दूर नहीं के डायरेक्टर थे कैलाश शर्मा, और कैलाश शर्मा राज कपूर साहब गुरु थे। उसमें राज कपूर साहब प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर वो नहीं थे। और उसमें एक गाना का बैकग्राउंड म्यूजिक में वो बजा के रखा था कि जाने कहाँ गए वो दिन। इस गाने का बैकग्राउंड बना के मुखड़ा बना के रख दिया था, जबकि जिस जमाने में शंकर जयकिशन इंडस्ट्री में आए नहीं थे। और उस फिल्म की तकरीबन 20-25 साल के बाद मेरा नाम जोकर बनी, और फिल्म में वो गीत फिर लिखाया गया, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को बिछाएंगे। तो ही इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ म्यूजिक राज कपूर साहब को। जी, क्योंकि वो चीजें उनकी हमें देखने को मिली, पिक्चरें तो बहुत है, मगर हमने जो उनकी देखी, हिना देखी जी, स्पेशली हिना, राम तेरी गंगा मैली और वो सत्यम शिवम सुंदरम उन्हीं का था। ये उन्हीं की थी, हाँ। उसमें ये शशि कपूर साहब और जिगर खन्ना, क्या सोच थी उनका, बोल नहीं सकते। राज कपूर साहब, महेश भट्ट साहब, और कॉमेडी एंटरटेनमेंट पिक्चर में डेविड धवन। और संगीत का जो है, ये संगीत जो आपको दिखने को मिलेगा, वो जहां तक हमें लगा वो राज कपूर साहब और महेश भट्ट। बाकी सभी में है, बिना संगीत के मूवी तो बनेगी नहीं। ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो निर्देशक के अंदर नहीं मिलेगा। सभी पूजनीय है, हमारे सीनियर है सब, सभी की अच्छे हैं। यश चोपड़ा जी में भी संगीत की समझ अच्छी थी, उन्होंने उनके साथ भी जो भी फिल्में बहुत अच्छी थी भाई। जब संगीत की समझ अच्छी नहीं थी तो फिर अच्छी नहीं तो बोल ही नहीं सकता। हमेशा ट्रायंगल लव स्टोरी उन्होंने प्रेजेंट किया, और मोहब्बत की कहानियां कहने वाला। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कभी कभी किया, सिलसिला किया, शाहरुख खान साथ दिल तो पागल है वगैरह बहुत सारी फिल्में की साथ में। लव के ऊपर ही जब तक है जान उनकी लास्ट फिल्म थी, उसकी गाने भी काफी अच्छे बने थे। जहाँ तक आपने जो तरजीह दिया हम लोगों को, संगीतकारों को, काफी अप्रिशिएटिव है। आई विल थैंकफुल टू यू। लेकिन डायरेक्टर के पास जो सेंस है ऑन दी होल सारी चीजों का होता है, तभी वो चीज जो है वो चीज बन पाती है। ठीक है, हम लोग का है, वो नाम है, संगीत की इम्पोर्टेंस है, लेकिन डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर काफी श्रेय आता है। हमें जो लगा, एक डायरेक्टर के हैसियत से, अगर 2.25 घंटे की फिल्म है, मान लीजिए 2.25 घंटे की फिल्म में राइटर का रोल, समझिएगा मेरी बात को जी, राइटर का रोल और म्यूजिक डायरेक्टर का रोल मुझे बराबर लगा। कैसे? म्यूजिक राइटर स्टोरी तो अलग है। नहीं, कहा जो आपने बताया, आपकी बात काट रहा हूं मैं, कि राइटर और जो म्यूजिक डायरेक्टर की बात बताया आपने, राइटर स्क्रिप्ट जो है फिल्म का हीरो है, और संगीत जो है फिल्म की हीरोइन है। ये दोनों चीज तो काफी सशक्त होनी ही चाहिए। अगर कंसेप्ट उमदा है, वही तो मैं हाँ, आपको बोल रहा और हूँ। संगीत उमदा है तो राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी, जी, मान लीजिए जी, अब डायलॉग चल रहा है या स्टोरी चल रही है, फिल्म चल रही है, जी, इधर राइटर ने डायलॉग लिखा जो एक्टर बोल रहा है। जी, तो छोड़ो, एक्टर का पार्ट खत्म करो, एक्टर के विषय में तो हम आते ही नहीं हाँ, हैं। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर देखे थे, ठुनठुनिया बजा रहा है, हाँ, वो जो भी सिचुएशन है। तो आप ये बताओ कि राइटर की कलम और म्यूजिक डायरेक्टर का, हाँ, हाँ, ये जो है अपना, हाँ, उसकी वो जो उंगलियां, हाँ, वो उंगलियों में कमाल जो है, दोनों तो उंगली है, हाँ। एक उंगली कलम चला रही है, एक उंगली हाँ, इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। है। ये दोनों मिल करके 2.5 घंटे अपनी बातें, हाँ, बाकी ऑडियंस तक हम लोग पहुंचाते हैं, लेकिन सारी चीज को दर्शाने का हम तो आप ही लोग करते हैं, डायरेक्टर लोग करते हैं। जो वो बात सही है, लेकिन आप ये देखिए ना,
करते हैं, लेकिन ये जरूरी हाँ, नहीं है कि निर्देशक की ही काबिलियत से पूरी चीजें होती हैं। देखिए, वो काबिल है, आपको चुना, लेकिन वो ये भी तो कहता है कि हमने ये काबिलियत ली है कि आपको सिलेक्ट किया है। अब आप मेरी सोच और अपनी बेहतर सोच को जोड़ के हाँ, वो उसी को अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है भाई, ये स्क्रिप्ट है, आप राइटर थे, सब कोई है, लिख रहे हैं, तो ठीक है, लिख रहे हैं। अब हमने ये दिया, इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं? हाँ, जितने टेक्नीशियन को आपने सिलेक्ट किया वो लोग अपने अपने काम हम सारे टेक्नीशियन को अपने तरफ से जिसको नंबर 1 माना हमने सिलेक्ट कर लिया और सबसे कहा कि तुम अपना 100% हमें दो। इसलिए हम कहानी ये लेके चल रहे हैं। और इसका कहानी कितने पेज की? 1 पेज से लेके 10 पेज की होगी जी। अब उस कहानी के अंदर एक राइटर स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग लिख रहा है, चाहे वही लिख रहा है जो स्टोरी लिखा है, लेकिन कहानी तो पहले 1 पेज से 10 पेज वाली ही ना आपको हाँ, इम्प्रेस किया है। उसके वन लाइन कंसेप्ट इम्प्रेस कौन किया है? वही ना। जी हाँ। उसके बाद वो डेवलप हुआ। हाँ, वो क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे कि कोई फिल्म भी आप देखते हैं, डायलॉग बोल रहा है, मान लीजिए, स्क्रीन एकदम शांत नहीं होता। चलिए ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दिया गया है, तो पत्ता उड़ रहा है, हवा चल रही है, हाँ, ये कुछ नहीं चल रहा है, कुछ ढप से गिर गया तो उसका इफेक्ट तो रहेगा। ढप से गिर गया तो क्या साइलेंट थोड़ी रहते? हम लोग के इंडिया में एक फिल्म बी.आर. चोपड़ा साहब ने की थी, कानून। नरेंद्र कुमार इसमें हीरो थे, अशोक कुमार साहब थे, और सस्पेंस मूवी थी। इसमें कोई गाने नहीं थे, तो लेकिन फिल्म बहुत उम्दा बनी। उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का काफी अच्छा योगदान था वो। और जैसा आपने कहा, एक बात और सुन लीजिए, जिसमें गाने नहीं है, ये तय मान लीजिए कि उसका बैकग्राउंड गानों का भी वजन उठाएगा और स्क्रिप्ट का भी वजन उठाएगा। नहीं, उस आपने सही कहा कि जिसमें गाने नहीं है, उस फिल्म का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड म्यूजिक का जो स्कोरिंग कर रहा है वही फिल्म का बैकग्राउंड बन जाता है। वो ये बस बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि विषय है ना। नहीं, आज आप इतने वर्षों से, पिछले 25 सालों से आपसे मेरी मुलाकात है, और जब आप असिस्टेंट थे तब भी हम लोग साथ में, हम लोग की दोस्ती थी। आज इंडिपेंडेंट भी काफी काम किया, तो इतने दिन की सारी मेहनत जो है सब आपकी, वो सारी चीज आपकी लगन की वजह कर आज यहाँ तक रियल आप डायरेक्टर पहुंचे। वो होता है जो कार से उतरे और बाजू से गुजर भी जाए, आपको पता भी नहीं चले, जिसका नाम है A.K. आसिफ साहब, मुगल आजम बनाए थे, इतिहास बना के चले गए, लोग आज तक याद करते हैं। और महबूब साहब जिन्होंने, महबूब साहब, हाँ, जिन्होंने बनाई थी आपको मदर इंडिया। ये निर्देशक लोग, और भी H.S. रॉयल साहब, शरवल साहब, एक से एक और नाम। ये ईश्वरी बनाई थी J.P. सिप्पी साहब। J.P. सिप्पी साहब। तो सवाल वो नहीं है कि आप इस तरह से करें ताकि लोगों को लगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, जिस कंसेप्ट पर डायरेक्टर काम कर रहा है, ये संगीतकार काम कर रहा है, उस कंसेप्ट का जितना वो स्टडी करेगा, तभी उस काम को वो उम्दा लगता है देखने में, तब वो चीजें ऑडियंस तक वो अच्छी ढंग से वो पेश कर पाता है आदमी। जैसे भाई, लेकिन देखिए, आपको फिल्म बनानी है, समझिएगा मेरी बात। जी, तो आप फिल्म बनाइए ना। आप आपस में अपने यूनिट की नजरों में क्यों बन रहे हैं? हाँ, ये माइनस पॉइंट है ये। है? हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो ऐसे मुंह घुमा के, आप डायरेक्टर हैं तो ऐसे मुंह घुमा के, फलाना ऐसे है तो ऐसे घुमा के। है? नहीं, सब आदमी दो स्टारडम हीरो आगे एक सेट पे दोनों साथ नहीं बैठेंगे। है? मैं अकेला करूंगा, सोलो करूंगा। अरे क्यों? नहीं, हर एक सवाल है कि नहीं, नहीं, बताइए। एक दूसरे को एक रूबरू होके उस चीज को, हाँ, जैसे आपने मुझे कहा कि भाई सिकंदर भाई ये फिल्म करनी है मुझे, तो हाँ ठीक है, बैठे हम लोग चाय पे, चाय के बाद तो वो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेरी समझ में, एक निर्माता फाइनेंसर पकड़ता है, अब उसके बाद दिमाग में ये रखो कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेस कैसे होना है। अब इसके लिए शालीनता, एकाग्रता
मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे कंसंट्रेशन एंड ऑनेस्टी, गाने के बाद एबिलिटी को इम्पोर्टेंस देके करो। ऑनेस्टी पेज इन दी लॉन्ग रन। आज ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने इतने वर्क किया, तो आज एक प्लेटफॉर्म पे हम दोनों भाई मेरा एक साथ कहना बैठे हुए है हैं। कि बैकग्राउंड म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, जो लोग आम ऑडियंस उस चीज को वो तरजीह नहीं रहती, वो वहाँ तक वो नहीं समझ पाता, लेकिन जो इस चीज की अहमियत आप एज ए डायरेक्टर इसी को समझ सकते हैं, या मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, ये काम करता हूँ। नहीं, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर के लोग भी बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले को सिर्फ एक काम समझते हैं। इसकी वजह ये आप है, देखा होगा, एक काम समझते नहीं, हैं। इसकी वजह ये है कि वो लोग जो है, जो लोग ऐसा समझते हैं, वो लोग पूरी तरह से एक कंप्लीट फिल्म ही नहीं है वो। क्योंकि अगर इन द कंप्लीट सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग जिसके पास होगा, वो इस चीज को समझेगा। जैसे अभी हम लोग पहले जिक्र किया, जैसे महेश भट्ट साहब का, या हम लोगों ने शोले के JPC साहब का, या मुगल आजम का जिक्र किया, तो इसमें जिक्र इसलिए किया कि वो लोग इस चीज को समझते थे, तो उन लोग इस चीज को वैसा करवाते हैं वो लोग। मेन बात वो है। और जहाँ तक सवाल है, अभी हमने जिक्र किया था कि हॉलीवुड की जो मूवी है, वहाँ गाने समटाइम्स होते हैं, गाने ऑलवेज नहीं होते, तो वहाँ बैकग्राउंड जो स्कोरिंग है, वही उस चीज को, फिल्म को और सशक्त और उम्दा ऑडियंस तक पहुंचाने का काम वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक ही करती है। उसको भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक अपना वर्क है। तो बहुत ही बड़े सहयोगी वीडियो में राइटर, और उसी के नीचे उसी माहौल को प्रिपेयर करने के लिए म्यूजिक। डायरेक्टर कोई जरूरी नहीं कि गाने हों, गाने ना भी हों, तो कम से कम फिल्म की म्यूजिक अगर नहीं रहेगी, चलिए म्यूजिक हटा दीजिए। हटा दिया हमने म्यूजिक। हमने क्या किया? फिल्म शूट किया, डायलॉग डब किया, और डब करने के बाद हमने पिक्चर को थिएटर में दिखा दिया। क्या दिखाया? कुछ नहीं दिखाया भाई। जब साइलेंस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ डायलॉग चल रहा है, तो डायलॉग ये बता तो रहा है कि हम हंस रहे हैं, कि रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन बैकग्राउंड एक माहौल नहीं क्रिएट कर रहा है। एक गहमा गहमी, एक उत्सुकता दर्शक के अंदर वो तो नहीं कर रहा है। हाँ, वो तो म्यूजिक ही करेगा। वो तो म्यूजिक का काम ही है, माहौल तैयार करना। तो जितना फिल्म डायरेक्टर फिल्म के लिए एक जरूरत है, उतना ही वो म्यूजिक डायरेक्टर जो बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं, उनकी जरूरत है। ये कोई जरूरी नहीं कि गाने हो तो ही फिल्म अच्छी लगेगी। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो निर्देशक के साथ वो म्यूजिक डायरेक्टर जो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते हैं, दोनों मिलकर चार चांद लगाते हैं। तो इसी